खबर यूपी के बलिया से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश सिंह ने हाल ही में पार्टी से निष्कासित किए गए 3 विधायकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये विधायक पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल है, जिसका कारण उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया है। अखिलेश सिंह ने दावा किया है कि निष्कासित विधायकों के जानने से क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा ही पार्टी की ताकत है और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही पार्टी मजबूत हो रही है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में 3 विधायकों को निकासित किया गया है, आखिरकार क्या वजह रही, इनकी क्या गतिविधि रही जो इनसे इतना नाराज अखिलेश यादव जी हो गए, जिसमें 2 ठाकुर और 1 ब्राह्मण हैं। इन तीनों विधायकों ने क्या कहेंगे? हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी किसी पर नाराज नहीं होते हैं। ये बीजेपी वालों की चाल है कि पूरे देश में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं और राजनीतिक दल जो उभरता हुआ है उसको तोड़ने का काम करते हैं। इन लोगों को लॉलीपॉप दे करके बीजेपी वाले ले गए और क्रॉस वोटिंग कराए हैं और अभी तक इनको कुछ भी नहीं मिला। अभी समाजवादी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी 1 साल बाद इनको पार्टी से निष्कासित किया गया है, तो अब तो बीजेपी वाले इनको एमएलसी बना दें, मुख्यमंत्री बना दें, मंत्री बना दें, तब न कहा जाएगा ये समाजवादी पार्टी के पास से जा कर के क्रॉस वोटिंग की है। इनको अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो बीजेपी वालों का ऐसे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में यही उनका आचरण है कि दूसरे दल के साथ तोड़ना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना। समाजवादी पार्टी का विचारधारा क्या है और भविष्य में किस तरीके से रणनीति तैयार करेगी, क्योंकि 27 में चुनाव होना है और इसी बीच विधायकों की समाजवादी पार्टी से निकालने की सिलसिला जारी है, कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी की रणनीति पीडीए के तहत पीड़ित, दलित, आधी आबादी और उसमें आप पत्रकार बंधु भी हैं, आपके साथ भी इतना अन्याय हो रहा है पूरे प्रदेश में। कितने पत्रकार मारे गए, उन पत्रकारों परिवार को, एक भी परिवार को न्याय मिला? मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत 2024 में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीती है और केंद्र में बीजेपी को रोक दिया था, स्टॉप लगा दिया है उत्तर प्रदेश से। ये जनता का स्पष्ट जनादेश है कि आने वाले दिनों 27 में इसी पीडीए के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हमारी पार्टी आगे इसी पे काम कर रही है। घर घर, गांव गांव, बूथ बूथ, धरातल पे काम हो रहा है और इसके तहत 27 में एक बड़ी परिवर्तन समाजवादी पार्टी के सापेक्ष होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए की बात कर रही है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और इस दौरान देखा गया कि 2 क्षत्रिय विधायक को निकाला गया। तो क्या समाजवादी पार्टी को क्षत्रिय वोट की जरूरत नहीं है? क्षत्रिय वोट की इतनी प्रचंड जरूरत है और क्षत्रिय वोट टोटली उत्तर प्रदेश के 99% क्षत्रिय समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी सभी का सम्मान करते हैं, आपने देखा होगा। और अभी 2 क्षत्रिय चुनाव लड़े थे, आपको बता दें, वीरेंद्र सिंह आपके चंदौली से, वो भी एमपी बने, अनुराग आपके वो भदौरिया, वो भी एमपी बने। इसी तरह से आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा अगर सम्मान करती है तो समाजवादी पार्टी क्षत्रियों का सम्मान करती है और क्षत्रिय के साथ साथ बनिया, कुशवाहा, मौर्य, पीडीए के तहत दलित सबका सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी किसी को अपना ही समझती है, पराया नहीं समझती है, सभी को समझती है और सबके साथ है। इसका कारण रहा कि 24 में बड़ी परिवर्तन हुई और आने वाले 27 में तो भाजपा कहाँ जा रही है उसका पता नहीं है। अभी वहाँ तो इंजन से इंजन टकरा रहे हैं, मंत्री से मंत्री टकरा रहा है, विधायक से विधायक टकरा रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार यह समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी केवल मुस्लिमों की पार्टी है, इस आरोप को किस तरीके से आप निपट पाएंगे, क्योंकि लगातार इस भ्रम को फैलाकर और 2 बार से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आ रही है? वो 2 बार नहीं, तीसरी बार आपको जो उनको घमंड था, 400 का जो सपना देख रहे थे, वो सपना जनता, उत्तर प्रदेश जनता ने उनका सपना को तोड़ दिया और इस देश की सम्मानित जनता ने आने वाले दिनों में सारे वर्गों का वोट बलिया जैसे जिला समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। धोखे से वो 2 बार चुनाव जीत गए थे, 1 बार बेईमानी से जीते और पहले बार जनता को झांसा दिखा करके कि वो 15 लाख रुपए आएगा खाता में, सबके खाते में। क्या 15 लाख आपके खाते में आया? 2 करोड़ रोजगार मिलेगा हर साल, क्या 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिला? गैस 350 का आप 1200 में बेच रहे हैं, डीजल 50 रुपये का आज आप 92 रुपये लीटर बेच रहे हैं। यही तो भाजपा की सरकार है। जनता खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता बाजा बजा करके
भाजपा की विदाई करने की तैयारी कर रही है। यह सरकार नहीं, भाजपा की सरकार डबल इंजन की बुरी तरह से फेल है, विफल है और जनता खूब अच्छी तरह से समझ रही है। जिस तरीके से 3 विधायकों पर कार्रवाई की गई, उसके साथ और कुछ भी विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? समय समय पे टाइम पे पार्टी विरोधी जो काम करेगा उसके प्रति हमेशा कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होता है और होता रहेगा। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरिनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहाँ आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।